मेरी इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 10 गुना हो चुकी थी। डेली पार्टियां हो रही हैं, स्टारबक्स में हम लोग बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं। अब बीटेक खत्म करने के बाद इतनी अच्छी लाइफ कौन एक्सपेक्ट करता है। सारा का सारा पैसा रातों रात 50 लाख का चूना लग चुका है ऑलरेडी, सिर्फ एक शॉर्टकट अपनाने में। शेयर मार्केट एक जुआ है, शेयर मार्केट में कोई भी सफल नहीं हो पाया। मेरे को पता चला कि एक और तरीका है जो कभी इलीगल नहीं हो सकता, जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। जो भी नए ट्रेडर मार्केट में एंटर करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें। सबसे पहले अपना पैसा This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. नमस्कार, मेरा नाम है अमर। मैं मधुबनी बिहार से हूँ। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको ट्रेडिंग करने के बारे में सिखाया गया होगा, लेकिन आज मैं आपको अपनी जर्नी से ये बताऊंगा कि आप लॉस कैसे बेयर कर सकते हैं। कहाँ मेरे पास 50 लाख रुपए का लॉस था और कहाँ मैं उन सब चीज़ों से उबर के आज आपके सामने खड़ा हूँ और अपने बारे में आपको बता पा रहा हूँ, और कैसे मैं अपने आप को एक ऑप्शन ट्रेडर के रूप में देख पा रहा हूँ और आपके समक्ष अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। चाहे आप बिहार से हो या देश के किसी भी कोने से, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको जान के आप अपनी जिंदगी में कुछ सुधार ला सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं और ट्रेडिंग जर्नी में होने वाली गलतियों को रोक सकते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। मेरी पूरी पढ़ाई दिल्ली में हुई है, सीबीएसई बोर्ड से। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से, जो कि 2013 से 2017 तक चला था। 2017 मई में मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। 2017 जून में मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई जिसमें मेरे को बिटकॉइन के बारे में पता चला। इसके बारे में मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया, उनको बताया आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके लिए एक ही फंड था जो मेरे बीटेक के बाद एमटेक करने के लिए रखा गया था। मेरे फादर का एक ही कहना था कि आपको अगर एमटेक करना है तो आप उसके लिए वो फंड यूज़ कर सकते हो, या आपको लाइफ में अपने लिए कुछ और करना है तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। 3 लाख रुपए की एफडी थी जिसको मैंने तोड़ा और नेक्स्ट डे ही मैंने बिटकॉइन खरीद लिया। उस समय बिटकॉइन की वैल्यू 1,40,000 रुपए चल रही थी, तो मैंने पूरे 2 बिटकॉइन खरीदे जिसकी वैल्यू थी 2,80,000 रुपए। ये जर्नी 2017 जुलाई में शुरू हुई थी और 2018 जनवरी तक मेरी इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 10 गुना हो चुकी थी, यानी कि 28 लाख रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट पूरी हो चुकी थी। तो खुशी तो एक अलग लेवल पे थी। इसी बीच में हम 3 दोस्त थे, मेरे 2 दोस्त और थे जो सेम मुझे बीटेक का बैच में मुझे मिले थे। उनके साथ डिस्कशन चल रहा था क्यों ना इसमें हम और लोगों को भी इन्वॉल्व करें, और लोगों का पैसा इन्वॉल्व करें, जिससे क्या हमारे लिए बेनिफिट है। उनको तो ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा, प्लस हमें भी कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो बस इसी फिराक में हम तीनों निकल पड़े इन्वेस्टमेंट ढूंढने, जिसमें अप्रोक्सीमेटली मैंने 45 लाख रुपए अरेंज कर लिए थे और उन लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट भी करवाया और एक भरोसे पे करवाया कि आपको इससे बेनिफिट जरूर होगा। जो भी रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट से मिलते हैं, लाइक इक्विटी ट्रेडिंग में, या फिर आपको एफडी रिटर्न्स मिलते हैं, उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और लोगों ने मान भी ली। एक ट्रस्ट फैक्टर था क्योंकि सारे जो हैं बहुत नोन पर्सन थे, मेरे बहुत क्लोज पर्सन थे, सबका इन्वेस्टमेंट मैंने करवाया। 2018 तक ये बहुत अच्छा चला। डेली पार्टियां हो रही हैं, स्टारबक्स में हम लोग बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं, आगे क्या करना नहीं करना, बहुत अच्छा ग्रोथ भी मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छी लेवल पे लाइफ चल रही थी। अब बीटेक खत्म करने के बाद इतनी अच्छी लाइफ कौन एक्सपेक्ट करता है। हमने भी नहीं की थी, लेकिन मिल रही थी तो अच्छा लग रहा था। बस उसके बाद फरवरी 2018 बजट आता है इंडिया का। हमारे लेट फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली जी, उन्होंने बिटकॉइन के ऊपर एक कमेंट किया कि बिटकॉइन एक इलीगल करेंसी है। बस फिर क्या था, बुरे दिन वहीं से शुरू। सारा का सारा पैसा रातों रात 28 लाख की इन्वेस्टमेंट सीधे आ गई पूरी 4 लाख रुपए पे। जितने भी हमारे इन्वेस्टर थे सबके फोन पे फोन, कॉल पे कॉल, बट सबको एक भरोसा दिया कि आपने जो पैसे हैं वो डायरेक्ट बिटकॉइन में नहीं लगाए हैं, आप परेशान मत हो। क्योंकि हमने जो बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट करवाई थी वो कंपनीज के थ्रू करवाई थी, जो कंपनी बिटकॉइन को माइन करती थी। माइन करना मतलब बिटकॉइन को बढ़ाना, वो बिटकॉइन को बढ़ाती थी। तो मेन मुद्दा यही था कि हमारे बिटकॉइन तो बढ़ ही रहा है, बिटकॉइन का प्राइस जो है वो तो बढ़ेगा बढ़ेगा, बिटकॉइन की क्वांटिटी भी बढ़ रही थी। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक वही हो गया। 3-4 कंपनियां थी, लाइक गेन बिटकॉइन, गेन बीटीसी, हिट बीटीसी, ये कुछ कंपनियां थी जिनमें हमने इन्वेस्टमेंट की भी थी और करवाई भी थी। और जैसे ही ये न्यूज आई कि बिटकॉइन एक इलीगल करेंसी है, बिटकॉइन की वैल्यू डाउन हुई। कुछ ही महीनों में, मानिएगा कुछ ही महीनों में, ये सारी की सारी कंपनियां रातों रात फरार।
कोई अता पता नहीं, कुछ नहीं, सारे इनके कंपनी के डोमेन सब गायब। वो तो एकदम समझो ऐसा दिन था कि इंसान चाह के भी बस मर भी नहीं सकता, जी भी नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। फाइनली वो सारी कंपनियां भाग चुकी थी, हमारा सारा पैसा डूब चुका था। मेरा अपना पर्सनल, मैंने आपको बताया 28 लाख रुपए जो मैंने खुद अपने वॉलेट में, ज़ेप पे वॉलेट में डाल के देखे थे, वो पूरा 28 लाख रुपए पूरा गायब हो चुका था। क्यों? क्योंकि मैंने एक कंपनी पे भरोसा किया था। तो 2 महीने तक तो मैंने इस चीज़ को कहीं बाहर आने नहीं दिया घर में भी। लेकिन कुछ महीने बाद घर में कहीं से भनक लग गई। तो उन्होंने मेरे से सवाल किया जहाँ पे मैं अपने आप को छुपा नहीं पाया और मैं सारी चीज़ें मैंने उनको बयाँ कर दी। बस मेरा रोना भी वहाँ पे निकल गया क्योंकि अपने पैसे भी चले गए, साथ में दूसरों के भी पैसे चले गए। उस समय मेरी उम्र 23 साल थी। बीटेक खत्म करने के बाद एकदम से इतने ऊँचे मुकाम पे मैं अपने हिसाब से पहुँच चुका था और देखते ही देखते मैं सीधे-सीधे नीचे भी आ चुका था। उस समय मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था क्योंकि मेरी फैमिली लोअर मिडल क्लास फैमिली है, जिसमें एक एक्सपेक्टेशन होती है अपने बेटे से कि वो अपनी कॉलेज खत्म करेगा, जॉब करेगा, पैसे कमाएगा और फैमिली को सपोर्ट करेगा। उस समय मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उल्टा फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। क्योंकि मेरे लिए वो टाइम निकालना बहुत मुश्किल था। मेरे अपने ही कॉलेज के कुछ लोग थे जिन्होंने पैसों की तंगी की वजह से सुसाइड भी कर लिया था। बट मेरे से वो चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि मैंने अपनी माँ के आँसू देखे हैं, खुशी के भी, गम के भी। मैं उनको इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकता था। तो फिर मेरे फादर ने मेरे को कहा कि ठीक है, उनके पास कुछ अपनी सेविंग्स थी जो उन्होंने अपने पूरे 35-40 साल के करियर में अर्न किया था। उन्होंने कुछ-कुछ पैसा निकाल के मेरे से पूछा कि किसको कितना अमाउंट देना है। तो एडजस्टमेंट करके धीरे-धीरे जितना उनके पास उस टाइम था उन्होंने उस समय वापस किया। उसके बाद 6 से 8 महीने मुझे लगे उभरने में, इन सब सिचुएशन से बाहर आने में। ये देखते-देखते 2019 जून, जब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक फिक्स इनकम के लिए जॉब जॉइन करूँगा। अब आप समझिए बीटेक में 12-13 लाख रुपए खर्च किए मेरे पापा ने। उसके बाद मैंने एक जॉब जॉइन की जिसकी सैलरी मुझे मिली 21,000 रुपए। उसके बाद मैंने जॉब करना शुरू किया और पैसा थोड़ा-थोड़ा जोड़ना शुरू किया। उससे मैंने फैमिली को ही देना शुरू किया, फैमिली को सपोर्ट किया क्योंकि जितने भी मेरे को पैसे वापस करने थे उसमें 25% मेरी हिस्सेदारी है, लेकिन 75% मेरी फैमिली की। उनकी सारी सेविंग्स जा चुकी थी। दुखी थे, उनसे ज़्यादा दुखी मैं था क्योंकि मैंने अपने माँ-बाप का पैसा अपनी पढ़ाई में भी लगवाया और अपनी आगे की ज़िंदगी, प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी जहाँ मुझे उनको सपोर्ट करना था, उसमें भी मैंने उनकी सारी मेहनत की कमाई खर्च करवा दी। जॉब के साथ मैंने फिर कुछ चीज़ें स्टार्ट की, देखना शुरू किया। मेरे को पता चला कि एक और तरीका है, जो कभी इल्लीगल नहीं हो सकता, जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं, वो था शेयर मार्केट। इसके बारे में कुछ-कुछ थोड़ा बहुत लोगों से सुना था, लेकिन नेगेटिव फीडबैक ही सुने थे। जैसा आप सबने भी सुना होगा कि शेयर मार्केट नहीं करना चाहिए, पैसा डूब जाता है, घर बिक जाता है, ऐसा ही मैंने भी सुना था। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो शेयर मार्केट के नाम पे ऊपर उठ रहे थे। सबसे बड़ा नाम हमारे देश का राकेश झुनझुनवाला। मैंने उनकी कहानी को पढ़ा, उन्होंने कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, तो मेरे मन में भी एक जागरूकता हुई कि मैं भी इसको ट्राई करता हूँ। लेकिन करने से पहले ये चीज़ मुझे फैमिली से छुपानी थी। क्यों? क्योंकि मैं पीछे की लाइफ अगर देखूँ तो मेरी फैमिली ने बहुत कुछ फेस किया था मेरी वजह से। तो मैं नहीं चाह रहा था कि दोबारा वो इस परेशानी में आए। तो इसलिए मैंने उनसे कुछ डिस्कस नहीं किया अभी। तो मैंने 1 साल तक सिर्फ स्टडी किया। उसके बाद सितंबर में मैंने डिसाइड किया कि सितंबर में अब मुझे शेयर मार्केट में घुसना है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसको 2 साल पहले 50 लाख का चूना लग चुका है ऑलरेडी, सिर्फ एक शॉर्टकट अपनाने में, पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाना, उस चक्कर में फिर भी वापस वो शेयर मार्केट में क्यों जा रहा है? बस यही अपनी एक जिद है। ज़िंदगी तो हर कदम पीछे खींचेगी, बट आप कितनी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी ज़िद के साथ मैं घुसा शेयर मार्केट में और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैंने अपनी पूरी 1 मंथ की सैलरी, जो कि उस समय 40,000 रुपए के आसपास थी, पूरी इन्वेस्ट की और उस महीने में मैंने अपनी सैलरी का 3 टाइम्स अमाउंट, अप्रॉक्सिमेटली 4 टाइम्स, अप्रॉक्सिमेटली पूरा नहीं लेकिन 4 टाइम्स तक मैंने प्रॉफिट जनरेट कर लिया था। तब मुझे फिर से एक डाउट आया। डाउट भी आया, डर भी आया क्योंकि सेम मेरे साथ पहले भी हो चुका था। बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमा चुका था, जो इस बार भी हुआ और इस बार भी लॉस का डर मुझे सताने लगा कि मुझे कहीं आगे जाके लॉस तो नहीं होगा। लेकिन इस बार मेरा जो डिटर्मिनेशन था, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में एक फुल प्रूफ प्लान किया हुआ था और एक अपना रूल बना लिया था कि जो भी मेरी मंथली सैलरी होगी, मैं उससे ज़्यादा लॉस बेयर नहीं करूँगा और इसी स्ट्रैटेजी पे मैं आगे काम करता गया।
फर्स्ट मंथ में मुझे 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ। सेकेंड मंथ मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि रेगुलर करना भी जरूरी नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी, अपना प्लान, अपना टारगेट माइंड में सेट करना बहुत जरूरी है। वही मैंने किया। फिर मैंने नवंबर में ट्रेड किया। सेम नवंबर में अराउंड 20-25,000 का प्रॉफिट किया। यही स्ट्रेटेजी मैं आगे फॉलो करता गया, बट हर मंथ मुझे प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कुछ मंथ में लॉस भी हुआ, मैक्सिमम लॉस कंप्लीट सैलरी भी गई। बट मैंने वो पेरेंट्स से डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जो पिछले प्रॉफिट्स थे मैंने उससे फैमिली के साथ सारी चीजें मैनेज की। मैंने सारी स्ट्रेटेजी के साथ जो प्रॉफिट आया उसको नेक्स्ट मंथ में घर में दिया, जो सैलरी आई उसको फिर रिस्क पे इन्वॉल्व किया। इस तरीके से मैं अपनी जर्नी आगे बढ़ाता गया और 4 से 5 महीने बाद मेरी शादी फिक्स हो गई। 2022 फरवरी फाइनली मेरी शादी हुई। ओके। एक लड़की नई नवेली घर पे आई है, उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि कोई भी नई लड़की घर पे आएगी वो ये सब चीज एक्सपेक्ट नहीं करती। लेकिन पता तो लगना ही था। उसने मेरे से पूछा, मेरी वाइफ ने मेरे से क्वेश्चन किया कि ये सब क्या है। मैंने बताया, मैंने फुल जो भी 6 साल 7 साल की जो भी पीछे की जर्नी थी, मैंने सारी चीज उनको बता दी। इस चीज में मेरी वाइफ का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे मिला। उन्होंने मुझे मॉरल सपोर्ट बहुत दिया, क्योंकि कोई भी नई लड़की जब घर में आती है वो ये सब चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करती। उसने भी नहीं किया था, बट उसने इस चीज़ के लिए कभी कंप्लेंट नहीं की। वो मेरे साथ थी, क्योंकि उसको पता था बैड फेज़ है तो गुड भी आएगा, और उसका ये सपोर्ट मेरे बहुत काम आया। तो इस तरीके से मेरी जर्नी चलती रही, और ऐसा करते-करते आज फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड हो रहा है, और इस फाइनेंशियल ईयर एंड होते-होते मेरा जितना भी बैकलॉग लॉस था वो सारा खत्म हो चुका है। अब आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है? देखिए, ट्रेडिंग क्या है? आपको पैसे से पैसा कमाना है। उसके लिए आपको चाहिए क्या? नॉलेज, टाइम, पेशेंस, तीनों चीज़। काफ़ी लोग नॉलेज अर्न कर लेते हैं, बट टाइम नहीं दे पाते, पेशेंस नहीं रख पाते, और उन्हीं लोगों का लॉस होता है। और ये वही लोग हैं जो आपको आपके सराउंडिंग में कहते हुए पाए जाएँगे, जो आपको ये कहेंगे, अरे शेयर मार्केट एक जुआ है, शेयर मार्केट में कोई भी सफल नहीं हो पाया, शेयर मार्केट में इसका घर बिक गया, उसका घर बिक गया, उसके खेत बिक गए, उसका ये बिक गया, वो बिक गया। ये वही लोग हैं जो इन तीनों चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आप ये चीज़ का ध्यान दीजिए, सबसे ज़रूरी है नॉलेज, दूसरा है टाइम, तीसरा है पेशेंस। ये तीनों चीज़ आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर ये तीनों चीज़ें हैं तो आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ों को सीखिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैसे समझते हैं, ऑप्शन डाटा क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व हैं उसका मतलब क्या है, वो कहाँ से बढ़ता है, कहाँ से चेक कर सकते हैं, ऊपर नीचे क्यों होता है, ये सारी चीज़ें चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद अपने आप को पेपर ट्रेडिंग पे टाइम दीजिए। अपना पैसा नहीं लगाना है, पेपर ट्रेडिंग पे टाइम दीजिए, जिसमें वर्चुअल मनी यूज़ कीजिए और ट्रेडिंग देखिए आप कर सकते हैं या नहीं, आपकी नॉलेज कितना काम आ रही है आपके। जब आप उसमें सफल हो जाएँ, उसके बाद आप आ जाइए अपना असली अमाउंट लेके, आप उसको इन्वेस्ट कीजिए और फिर पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन में आप जो है ₹10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो उससे ₹1,00,000 बना लेंगे, नहीं। हो सकता है पहले दिन में आप ₹100 ही बना पाएँ, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, आपको उससे सैटिस्फाई होना है, अपना टारगेट फिक्स करना है कि हाँ, ₹10,000 अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 100, 200, ₹300 जो भी आप टारगेट है आपका, वो आप पर डे इससे आप करेंगे। टारगेट होते ही आप मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे उस दिन के लिए, क्योंकि मार्केट हमेशा रहेगा, पैसा हमेशा नहीं रहेगा। तो सबसे जरूरी है आपको अपना कैपिटल बचाना, रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो ऐसा भी होता है कि एक एक दिन में ऑप्शन ट्रेडिंग में 10,000 नहीं 50-50 लाख रुपए लोग गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना रिस्क मैनेज नहीं करते हैं। जिसको एक ही दिन में अमीर बनना है उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। वो एक दिन में बन भी सकता है अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई, और डूबने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, आपको समय देना पड़ेगा, पेशेंस रखिए, अपना स्ट्रेटेजी डेली तैयार कीजिए, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारी चीजें छोड़ के सिर्फ ट्रेडिंग पर डिपेंड मत रहिए। मेरी आपको यही सलाह है कि शुरू शुरू में सबसे जरूरी है कि आपके पास एक रेगुलर इनकम आपके बैकअप के लिए जरूरी है। अगर आप रखते हैं तो उससे क्या है, आप अपने अमाउंट को रिस्क पे ले सकते हैं कि एटलीस्ट अगर आपको एक महीने अगर कुछ अमाउंट लॉस होता है तो एटलीस्ट आपके पास एक फिक्स इनकम है, आपकी जॉब से ही है लेकिन है, आप अगले महीने फिर से शुरू कर सकते हैं।
अगर वो चीज़ है तभी ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसिए। आप ये मत सोचिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग ही आपकी ज़िंदगी है, आप उसी से हर महीने पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग या कोई भी ट्रेडिंग, उसमें कुछ फिक्स अमाउंट नहीं होता। अगर आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी शॉप पे काम करते हैं, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है? तो अपने काम को कंटिन्यू रखिए और काम के साथ-साथ थोड़ा-सा टाइम निकालिए, थोड़ा-सा टाइम आप अपने काम के बाद सबसे पहले सीखिए। आप रात को घर जाते हैं, घर जाके पहले सीखिए कि ये ट्रेडिंग होती क्या है? इसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज लीजिए, ठीक है? उसके बाद आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कीजिए। बिना सीखे पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, किसी के कहने पे मत कीजिए। अपनी नॉलेज जब पूरी हो जाए, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और एक और सजेशन, जब भी आप पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री करें, कभी भी बड़ा कैपिटल लेके ना जाएँ। भले ही आप करोड़पति हों, भले ही आपके पास बहुत पैसा हो, आपके पास बहुत ज़मीन हो, आप बेच के रातों-रात 10 लाख रुपए अरेंज कर सकते हैं, तो भी मेरी ये पर्सनल सलाह है कि आप 5,000 रुपए से ऊपर शुरू मत कीजिए। क्योंकि आपको शुरू में अगर लॉस होता है तो आप वो झेल सकते हैं। आपकी जॉब जो है, आपको उतना स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। तो इससे ज़्यादा पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट ना करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। जो चीज़ मैंने फेस की है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपके बहुत काम आएगा। आप 5,000 रुपए, ये एक बहुत छोटा अमाउंट है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए मिनिमम ये अमाउंट आप लेके रखिए। इससे ऊपर मत जाइए। जब आप इससे अपने आप को एक्सपीरियंस महसूस करने लगे, आप इससे कुछ अचीव कर सकें, उसके बाद आप अपना कैपिटल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज़ होता ये है, आप पैसे लेके बैठे रहेंगे, हो सकता है कि वो 5,000 आपको 10,000 रुपए दिख रहे हों, हो सकता है, लेकिन पलक झपकते ही वो 10,000 रुपए ज़ीरो कब हो जाएँगे, ये कह नहीं सकते। तो इस चीज़ को माइंड में ज़रूर बिठा के रखिएगा कि कभी भी पूरी रात उस चीज़ को सोचना नहीं है, उस पे बैठना नहीं है। जहाँ प्रॉफिट मिले, लेके आप एग्ज़िट कीजिए। बाकी मेरा आप लोगों से ये कहना है कि जो भी नए ट्रेडर मार्केट में एंटर करते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें। सबसे पहले अपना पैसा इक्विटी ट्रेडिंग क्या होती है? आप किसी का शेयर खरीदते हैं, उसको लंबे समय तक अपने पास रखते हैं। उसमें एक चीज़ की गारंटी है कि आपका पैसा रातों-रात ज़ीरो नहीं होगा। तो आपके पास थोड़ा टाइम है, आप समझ सकते हैं, उसके चार्ट पैटर्न को समझ सकते हैं, उससे आप मार्केट को एनालाइज़ कर सकते हैं कि मार्केट कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है। तो आपको थोड़ा टाइम मिलेगा उसको समझने के लिए, प्लस आपका कैपिटल भी सेफ होगा। डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना बहुत रिस्की है। पलक झपकते ही आपका पूरा कैपिटल साफ हो सकता है, पूरा कैपिटल। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और बेटर ऑप्शन है कि आप इक्विटी ट्रेडिंग कीजिए। इट मीन्स आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए और ये कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है, घर में बैठी लेडीज हाउसवाइफ वो कर सकती हैं, खेत में जाने वाले मजदूर जिनका बैंक में अकाउंट होना तो ज़रूरी ही है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम मार्केट में नहीं देना है। आपको दिन में 2-4 बार आप चेक करते रहिए, आपका जो भी पोर्टफोलियो है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और रात में जब भी आपको फ्री टाइम मिले 1 घंटा आप अपनी लर्निंग में ज़रूर लगाएँ और डेली लगाएँ। लर्निंग थोड़ा-थोड़ा करके ही बढ़ेगी आपकी, और जब बढ़ेगी आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा और आप खुद दूसरों को, मेरी तरह आप दूसरों को खड़े होके आप ये ज्ञान दे सकते हैं, आप नॉलेज दे सकते हैं कि हाँ, ये ट्रेडिंग ऐसे नहीं, ऐसे करनी चाहिए। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि अगर इक्विटी ट्रेडिंग करनी है तो आप किस पे पैसा अपना लगाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी कंपनी आज है, कौन सी कंपनी कल है। ठीक है, सबसे जरूरी बात आप ये जान लीजिए कि आप किसी कंपनी पे भरोसा मत कीजिए, आप अपने देश पे भरोसा कीजिए, इंडिया पे भरोसा कीजिए। और इंडिया की टॉप इंडेक्स जो है, फंड है, वो है निफ्टी 50। आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा, आपका पैसा ग्रो ही करेगा। थोड़ा कम रिटर्न मिल सकता है, लेकिन वो पैसा सिर्फ बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। बस कुछ समय के लिए आपको वो पैसा होल्ड करके रखना है। अब ये नहीं कि आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया, कल थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ, आप हड़बड़ा के निकल गए और दूसरों को ज्ञान देने लगे, शेयर मार्केट जुआ है, इसमें पैसे का लॉस होता है। नहीं, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, निफ्टी 50 में पैसा इन्वेस्ट कीजिए और थोड़े टाइम के लिए होल्ड कीजिए। हमारा देश तरक्की कर रहा है, हर साल तरक्की कर रहा है और आगे भी करेगा, और आपका पैसा भी आगे ग्रो ही करेगा। आप लोगों को ये सब बताने के सिर्फ 2 रीजन है। पहला, कोई भी चीज स्टार्ट करें तो उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं, जैसा मैंने झेला अपनी लाइफ में, आप लोगों को ना झेलना पड़े। दूसरा, ट्रेडिंग ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों के लोग ही कर सकते हैं। अरे कोई भी कर सकता है यार, और हम बिहारी तो सीखने में सबसे आगे हैं। तो आप लोग भी सीख सकते हैं, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, सीखिए और फिर इससे पैसा कमाइए। जैसा आपको पता है, मैंने लाखों रुपए डुबाए हैं, लेकिन उसके बाद मैंने इससे कमाई भी है, और जितने मैंने डुबाए हैं उनको वापस भी किए हैं। जिन जिन के पैसे लिए थे सबको वापस भी किए हैं। अब मेरी जर्नी स्टेबल हुई है,
तो अब मैं इससे जो भी मेरी इनकम है वो मेरे को आगे ग्रोथ पे लेके जाएगी। तो आप लोग भी अपना टाइम दीजिए। टाइम देना बहुत ज़रूरी है।